वो जो जेस कैश का नहीं है, उसने कहा नगद दो। जेस कैश के पैसे 50 रुपये उस बंदे के साथ, ट्रिपिक वाले के साथ बंदा बैठा होता है, 50 रुपये वो ले लेते कमीशन। तो अगर हम क्या करें, कहाँ जाए, किसे पर? आपको पता है कि 70-80 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। हाँ जी। तो शुरू से आदत ही नहीं डाली इस अवाम को कानून की, ठीक है ना। हर बंदे को पता है कि अगर मैं लाइसेंस नहीं है कहीं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहले मिन्नतें करूंगा, नहीं मानूंगा तो किसी चाचू का, मामू का, डीएसपी या कोई पुलिस में है तो फ़ोन करवाऊंगा, वो छोड़ देगा। फिर भी मेरा चलान करेगा तो 200-250 को मेरा चलान हो जाएगा, तो मैं करवा के आ जाऊँगा। आदत पड़ी हुई है। इलाके में लंडी कौंसल है, अगर ये 10 बंदे उधर दे देना तो ये जलालत से कम हो जाए। हर इलाके में है, हमारे काउंसलर भी है। इतनी आदत है कि ये एक वाशरूम होता है ना पब्लिक प्लेस पे, हमारे लोग उसको यूज़ करके जो बाहर 10 रुपये देने होते हैं वो बचाने के लिए भी फ़ोन करवाते हैं कि जी ये मेरे डीएसपी चाचू का फ़ोन करे, मैंने वाशरूम यूज़ किया, मैं 10 नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो वो आदत पड़ गई है। अगर तो शुरू से ये इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है क्रैकडाउन जारी है कम उम्र बच्चों के खिलाफ। ट्रैफिक लाइसेंस बड़ा ज़रूरी हो गया है। आइए छोटे बच्चों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, लाइसेंस कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, लाइसेंस बन गया? नहीं। कितनी दफ़ा चलान हुआ है? एक दफ़ा भी नहीं हुआ है। क्यों? बस हमारे साथ मोटरसाइकिल भी नहीं है। अच्छा, मोटरसाइकिल ही हाँ नहीं है मोटरसाइकिल। तो फिर यहाँ क्या लेने आए? बस चक्कर के लिए आए हैं? चक्कर के लिए। किस बात के चक्कर के लिए आए? बस अपनी खुशी के लिए वैसे। अच्छा, अपनी खुशी। यहाँ पर आने से खुशी मिलती है? हाँ ना। नाज़रीन इकराम, पुलिस खिदमत सेंटर आने में खुशी मिलती है। हाँ जी भाई, आप क्या लेने आए अंकल जी? हम शहर से आए हैं लाइसेंस बनाने के लिए। अंकल जी कितने साल दे होगे जी? मेरी 55 साल उम्र है। एने निके जे ते लाइसेंस बनवान आ गए जी। और की करिए, कितनी बारी चलाना है? चलान बस जिंदगी 2 दफ़ा आया। जिंदगी च 2 दफ़ा है। पहले ख्याल नहीं सी है कि लाइसेंस होना चाहिए? पहले जरूरत नहीं पई, कभी इन्नी सख्ती नहीं हुई। अच्छा, ਹੁਣ सख्ती की ये तो होना चाहिए। मतलब कानून ते अमल दरामद उदों होना है ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਖਤੀ ਕਰਨ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। नहीं सख्ती जी ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਲਈਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਖਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣਾ? ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। आप बताइए जी, आप क्या लेने आए यहाँ पे? मैं लाइसेंस बनवाना है। कितनी दफ़ा चलान हुआ है? मेरा तो एक बारी भी नहीं हुआ। मैं रिक्शा चलाता हूँ, अच्छा। तो मजदूर बंदा हूँ। तो मेरे यार दोस्तों को अंदर किया है, हाँ। तो उन्होंने मुझे उनकी बताया। मोहब्बत में फिर तुम यहाँ आए? हाँ, उनको उनके सिर में पड़ी है तो फिर मैं इधर आया। मतलब पहले लेकिन तुम एक बात भी अच्छी हो कि खुद तजर्बा नहीं किया, दूसरों के तजर्बे से सीख के आ गए। हाँ। तो अब यहाँ पर क्या सिस्टम है? लाइसेंस बन रही है? मैं 2 दिन से जलील हो रहा हूँ। अच्छा। 7 बजे के कल भी परसों भी आया था, कुछ भी नहीं आया। फिर कल भी आया, फिर 2 कागज़, सारी दिहाड़ी जलील हो के फिर रात को 10 बजे गया। अच्छा। अभी सुबह का 7 बजे का आया हूँ, सुबह की लाइट ही नहीं आ रही। अंकल जी आप क्या कहेंगे, क्या लेने आए यहाँ पे? ये जो है ना, इसने जो ये बनाया, हर इलाके में लंडी कौंसल है, अगर ये 10 बंदे उधर दे देना तो ये जलालत से कम हो जाए। हर इलाके में है, हमारे काउंसलर भी है। आपको पता है कि 70-80 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। हाँ जी। तो शुरू से आदत ही नहीं डाली इस अवाम को कानून की, ठीक है ना। हर बंदे को पता है कि अगर मैं लाइसेंस नहीं है कहीं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहले मिन्नतें करूंगा, नहीं मानूंगा तो किसी चाचू का, मामू का, डीएसपी या कोई पुलिस में है तो फ़ोन करवाऊंगा, वो छोड़ देगा। फिर भी मेरा चलान करेगा तो 200-250 को मेरा चलान हो जाएगा, तो मैं करवा के आ जाऊँगा। आदत पड़ी हुई है। सब कुछ है, अगर 10 बंदे उधर दे देना इस जलालत की वजह से। अभी देखो ना, अंदर गर्मी है, अवाम बैठे, लेकिन ये कल मैंने ट्रिपिक वाले ने मुझे चालान कर दिया 200 रुपये। मैं रिक्शा चला रहा हूँ, आज मेरी देड़ी टूट गई। आटे का तोड़ा देखो, घी का देखो, घर की रेंट देखो, गैस देखो, बिजली देखो, तो हम तो जलील है। आप बाहर सऊदीया से ट्राई, उससे ज़रा वो करो, देखो लाइसेंस। आप लाइसेंस के, मेरे पास सऊदी के 2 लाइसेंस है। अच्छा। और यकीन मानो 2 हफ्ते मुझे लगे थे। एक हफ्ता गया था, मैंने ट्राई दिया था, और ये इन लोगों ने ट्राई दिया। वो गाड़ी देखो इनकी, वो गाड़ी भी चलाने के काबिल नहीं है। तो यही हमारी पाकिस्तान की हालात है। तो खुदा का खौफ करो और इस मुल्क पे रहम खाओ। जो बाहर के लोग हैं वो कोई आसमान से तो नहीं आए, वो यहीं के लोग हैं, यहीं के, लेकिन वो पैसे नहीं खाते। ये मसले हमारे 2 बजे इधर बंदा आ जाए, 2 बजे रात से बंदे आए, वो जलील हो गए। जिनके पास खुदा की कसम
खाने के पैसे नहीं है कि वो नाश्ता करे। अब ये देखो ना बेचारे कितने गरीब खड़े, ये कहाँ से पैदा करे पैसे, घर का खर्चा करे, इनको टैक्स दे दे, इनको ये लाइसेंस की वो पूरी करे। ठीक है, आपने अच्छा किया, ये पहले भी करना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह करो कि उधर हमारे वहाँ जलील होके मर रहे। पुलिस वाले ने बोला जाके, भाई उसने बोला जाओ गुलबर्ग जाओ, उधर 35 काउंटर लगे हुए। जब 35 काउंटर उस अमीरों के लिए लगी हो तो हमारे गरीबों के लिए इधर नहीं लग सकते। इधर कितने काउंटर लगे हुए अंदर? इधर 2 काउंटर है, उसमें 2 बीबियाँ बैठी है। अच्छा। बिजली नहीं है, सही। अंदर बिजली नहीं है, जनरेटर का इंतजाम नहीं है, सही। पानी तक नहीं लगा हुआ है, पीने का पानी नहीं है जो हम गरीब लोग पीते हैं, वो नल पे जो मुंह ऐसा करके पीते, वो भी नहीं है। तो हम क्या करें, हम अपने नसीब पे रो रहे हैं। लानत है फिर ऐसे सिस्टम पे। बस जी, ये तो आप हमसे अच्छे समझते हो। आप क्या कहेंगे भाई साहब? लेकिन जी ये जब अब आपको पता है कि 70-80 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, हाँ जी। तो शुरू से आदत ही नहीं डाली इस अवाम को कानून की, ठीक है ना। हर बंदे को पता है कि अगर मैं लाइसेंस नहीं है कहीं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहले मिन्नतें करूंगा, नहीं मानूंगा तो किसी चाचू का, मामू का, डीएसपी या कोई पुलिस में है तो फ़ोन करवाऊंगा, वो छोड़ देगा। बिल्कुल। फिर भी मेरा चलान करेगा तो 200-250 को मेरा चलान हो जाएगा, तो मैं करवा के आ जाऊँगा। आदत पड़ी हुई है, बिल्कुल। इतनी आदत है कि ये एक वाशरूम होता है ना पब्लिक प्लेस पे, हमारे लोग उसको यूज़ करके जो बाहर 10 रुपये देने होते हैं वो बचाने के लिए भी फ़ोन करवाते हैं कि जी ये मेरे डीएसपी चाचू का फ़ोन करे, मैंने वाशरूम यूज़ किया, मैं 10 नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो वो आदत पड़ गई है। अगर तो शुरू से ये इनको इस तरीके से लेके चलते, आप देखें, अगर ठीक है, अच्छी बात है, कानून लागू होना चाहिए, लेकिन उसमें एक तरतीब होनी चाहिए। तरतीब ये है कि अगर इनको जिस तरह अभी ये भाई रिक्शे वाले बात कर रहे हैं, अगर 1 मंथ दे देते कि आपके पास 1 मंथ है, रिक्शे वाले 1 मंथ के अंदर बनवाएं, तो वो अपनी रोज़ी भी कमाएं, साथ साथ टाइम निकाल के इधर भी आ जाते। अब उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया काम। अब ये बंदे बाहर जाएंगे तो इनका चलान होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, ये जेल में, फ्यूचर गया, ठीक है। तो वो तरतीब नहीं बनी हुई, एक तरतीब बना लेते तो शायद ये काम ठीक हो जाता। आप मुझे काफ़ी एजुकेटेड लग रहे हैं, सुलझे हुए लग रहे हैं। भाई ये बताएं, ये जो इन्होंने अब सीआरओ बन रही है यंग बच्चों की, जी। तो वो बड़े होकर तो क्रिमिनल ही बनेंगे ना? जी, वही बात है ना। जिसको पता है कि पहले तो पता होता था ना कि 10 लाख देंगे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अब तो पता है कि जितने मर्जी दे दो नहीं मिलनी। और दूसरा नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब इन्होंने एक 42 डेज़ का ना वो रखा हुआ है मार्जिन के, 42 डेज़ बाद आप आके तो वो ट्राई देंगे, फिर आपको लाइसेंस बनेगा। उसके दौरान भी अगर इशू हो जाता है, अब लर्नर भी कोई नहीं मानता, वो बात बनी हुई है कि मानेंगे, कोई नहीं मानता, उसका भी चलान हो रहा है, उसको भी अंदर कर रहे हैं। अब एक स्टूडेंट है, किसी यूनिवर्सिटी में जाता है बाइक पे, ठीक है, अब 42 डेज़ बाद वो जाके वो लाइसेंस बनाएगा, अगर उसके दौरान कोई भी इशू हो गया, वो फिर पकड़ा गया, ठीक है। वो जब एक बंदा यहाँ, ये सारे बंदे ड्राइवर हैं, ये 10-10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, इनको भी पता है, वो 42 डेज निकाल दें, वो कहें ठीक है यार, तुम्हारी 2 साल से चला रहे हो, 4 साल से चला रहे हो, मजबूरी आए हो, आज बनाओ, सुबह ट्राई दो, अपना लाइसेंस बनाओ। ड्राइवर तो है, और 42 दिनों में क्या चेक करना है उन्होंने, सारे ड्राइवर बैठे हुए हैं, कोई नहीं है, हर बंदा ये है 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, 42 दिन में उन्होंने क्या सीखना है? सिर्फ ये है कि इनको तंग करना है, 42 दिन घर में बिठाना है, ये हमारा कानून है। कानून ठीक है, लेकिन कानून में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि ये माशरा हमारा ही है, इनको किस तरह हमने लेके चलना है, तंग नहीं करना चाहिए। लोगों की दिहाड़ियाँ टूट रही हैं, अब बाइक वाला हो, रिक्शे वाला, वो बेचारा सुबह कमाएगा, शाम को उसका घर में खाना पकता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? कल मैंने 1300 रुपये किया था, 200 रुपये ये चालान मैंने भरा है। और चालान किस तरह भरा है, उधर बंदा बैठा हुआ था, वो जो जेएस कैश का नहीं है, उसने कहा नगद दो। जेएस कैश के पैसे 50 रुपये उस बंदे के साथ, ट्रिपिक वाले के साथ बंदा बैठा होता है, 50 रुपये वो ले लेते कमीशन। तो अगर हम क्या करें, कहाँ जाए, किसे मतलब अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो फिर भी आपके 50 रुपये कमीशन 50 रुपये उनके साथ बंदा खड़ा होता है, 50 रुपये आपने उस बंदे को देना है जेएस कैश के लिए, फिर आपके पैसे चालान जमा हो जाएगा। यही 200 वाला 250 में, 200 वाला 250। नाज़रीन इकराम, इस सिस्टम पे क्या कहें? मर चुकी पाकिस्तानी अवाम, जिसको आप शऊर देना चाह रहे हैं ना, पहले दिन से दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आप लोग कानून पे अमल दरामद तो करवा रहे हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले खुद तो एसी वाले कमरे में पड़े हुए हैं। इन बेचारे गरीबों को देखें जो कि रात से आए हुए हैं, खाना भी नहीं खाया, और जब ये यहाँ से बाहर जाएंगे तो फिर इनका चालान होगा, फिर इनसे लाइसेंस की पूछगिछ होगी। लेकिन अमीरों के लिए वही भाई ने बात की कि गुलबर्ग में 35 काउंटर लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 बीबियाँ बिठाई हुई हैं, जनरेटर भी नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है यहाँ पर मौजूद। अल्लाह हाफ़िज़ है इस कानून का। अपनी मेज़बान इकरा को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।